बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का HL टर्की जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे विटामिन और प्रोटीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी जानकारियां जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। इसके पिछले वीडियो में हमने विटामिन और प्रोटीन से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैंने चर्चा किया है। तो अब तक अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप HL टर्की जीके चैनल पर जाकर और भी प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। और हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियोज़ कैसा लगा। अच्छा लगे तब भी बताइए, अगर आपको कुछ ख़राब लगे तो भी आप सुझाव के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो आइए विटामिन और प्रोटीन से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं इस पर चर्चा करें। जी हाँ, ये ट्रिक दिया गया रथ एक टॉफ़ी है। तो सबसे पहले तो विटामिन A, B, C, D, E के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से रोग होते हैं, सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद इसके रासायनिक नामों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी में होता क्या है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कम प्रकाश में नहीं दिखता है, केवल रात्र में ही नहीं कम प्रकाश में नहीं दिखाई देता है। और इसके अलावा जीरो पथैल्मिया, यानी विटामिन सी की कमी से जीरो पथैल्मिया भी रोग हो जाता है। इसमें होता क्या है कि नेत्र की कार्निया सूख जाती है। तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। और जो विटामिन ए का जो स्रोत है उसके लिए आप दूध, अंडा, पनीर, सब्जी, मछली, यकृत, तेल, पपीता, आम, गाजर, गाय का दूध और इसके अलावा पीले फल विटामिन ए के लिए सर्वोत्तम स्रोत हैं। इसके अलावा विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी रोग। इसमें मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। और विटामिन बी का जो स्रोत है, विटामिन बी की जिसके पास कमी है तो उसके लिए मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, यकृत, अंडा और बिना घुली दाल अगर पर्याप्त मात्रा में लीजिए तो विटामिन बी की कमी को पूरा किया जा सकता है। और वहीं बात करें विटामिन सी, जी हाँ, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, यानी कि मसूड़ों का फूलना, यानी कि मसूड़ों से खून का आना, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी का जो स्रोत है इसके लिए तो खट्टे फल, नींबू, मिर्च, टमाटर, अंकुरित अनाज पर्याप्त मात्रा में लिया जाए तो विटामिन सी की पूर्ति की जा सकती है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, इसको सूखा रोग भी कहते हैं। और ये रिकेट्स या सूखा रोग बच्चों में होता है। और इसके अलावा ऑस्टियोमलेशिया रोग ये विटामिन डी की कमी से होता है और ये वयस्क में होता है। और विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है सूरज की किरणें। और इसके अलावा मछली युक्त तेल, सूरज की किरणें, अंडा और दूध लीजिए, विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं इसके माध्यम से। और विटामिन ई की बात करें, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता। इसमें होता क्या है कि जनन शक्ति कम हो जाती है। और विटामिन ई का जो सबसे अच्छा स्रोत है वह अंकुरित अनाज, दूध, मक्खन और वनस्पति तेल, इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। और इसके अलावा बात करें विटामिन के, जी हाँ, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी कहीं कट जाने पर 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का नहीं बनता, लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। तो इसलिए इस विटामिन के की जो स्रोत हैं टमाटर, चुकंदर, गाजर और हरी सब्जी, और इस तरीके से ये विटामिन ए के स्रोत हैं। तो अब हम बात करते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के जो रासायनिक नाम हैं, उनके रासायनिक नाम को कैसे याद करें और जो केमिकल नेम है कि विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है, विटामिन बी का दूसरा नाम क्या है। तो उसके लिए आपको याद करना क्या है, देखिए रथ एक टॉफ़ी है ना। तो देखिए रा के ऊपर लिखा हुआ है ए, और था के ऊपर बी, और ए के ऊपर सी, का के ऊपर डी, और टा के ऊपर ई, और फी के ऊपर के लिखा हुआ है। तो ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रा से क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। तो रेटिनॉल किस विटामिन का केमिकल नेम है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और बी लिखा हुआ, बी के नीचे लिखा हुआ था, तो बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। था से क्या होगा? थायमीन। तो थायमीन किस विटामिन का केमिकल नेम है? तो विटामिन वी का रासायनिक नाम है थायमीन। और ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और वहीं बात करें विटामिन डी का रासायनिक नाम का है, क्या है? का से क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का केमिकल नेम है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का केमिकल नेम है। इसके अलावा विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। टा से क्या होगा? टोकोफेरॉल।
और फी से हो जाएगा फिलोविक्यूनोन। ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो ये थी रसायन ABCDE के जो है रासायनिक नाम कैसे याद करें। और भी देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है विटामिन और प्रोटीन से संबंधित, तो इन पर भी चर्चा कर लिया जाए। जी हाँ, देख लीजिए इसको भी। प्रश्न देखिएगा, 13 से 15 वर्ष के बालक तथा बालिकाओं में विटामिन ए के दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। यानी 13 से 15 वर्ष के चाहे बालक हो या बालिका हो, उनको विटामिन ए की कितनी मात्रा आवश्यक होती है। तो 60 mg, 60 मिलीग्राम। वही नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रश्न है, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है। जो एपिलेप्सी रोग है ये जो किससे है, तो इसका उत्तर होगा नाड़ी संस्थान से, यानी कि नर्वस सिस्टम से संबंधित है एपिलेप्सी रोग। और वहीं बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं। यानी कपास के बीज में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो उत्तर इसका होगा विटामिन ई। वही नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो उत्तर होगा इसका विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, बंद गोभी, प्याज, शलजम आदि में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बंद गोभी, प्याज और शलजम में विटामिन C की प्रचुर मात्रा होती है। वही नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रश्न, ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार कौन से विटामिन लेना चाहिए। अगर किसी को ब्रोंकाइटिस हो जाता है तो उस रोग के उपचार के लिए कौन सा विटामिन सबसे उपयुक्त रहेगा, तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन C। और वही नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन A कहाँ संचित रहता है। तो मानव शरीर में विटामिन A यकृत में संचित रहता है। वही नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो वर्षा के जल में विटामिन B12 पाया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करें तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वो किससे सबसे अधिक प्रोटीन प्राप्त करते हैं, दाल से सबसे अधिक प्रोटीन प्राप्त करते हैं। वही नेक्स्ट पॉइंट की बात करें प्रश्न की, तो मनुष्य के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। तो मनुष्य के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता होती है 1.2 किलोग्राम। और वही नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जी हाँ, यकृत में प्रोथ्रॉम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है। यानी यकृत में जो प्रोथ्रॉम्बिन प्रोटीन्स का निर्माण होता है उसके लिए कौन सा विटामिन सबसे अधिक उपयोगी है, तो उसके लिए है विटामिन के। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इसके हम नेक्स्ट वीडियो में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।